जी जी जी। जी, हमें पर डर ये होता है कि हम उनमें शामिल हैं लिस्टों में कि नहीं शामिल, तो वो लिस्टों के करीब जाते जाते तो रजा रजा भाई ने जो है एक खतरनाक डिलीवरी जो है वो मेरे पास ऑन कर दी है, मुझे उसको खेलना है। देखिए जहां तक शाहिद साहब की बात है ना, इन 5 सालों में एज ए प्राइम मिनिस्टर भी हमने उन्हें काम करते देखा, अदरवाइज एज ए ओपोजिशन लीडर भी हमने उन्हें देखा, जेल में भी वो गए। ही इज द मैन ऑफ कैरेक्टर। और वो जो बात करते हैं वो जाहिरी बात है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लाजमी होता है। तो वो ये जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये उस जानिब इशारा कर रहे हैं कि शायद वो अभी भी ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह न्यूट्रल नहीं हुई और उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात जो है ये पीएमएलएन के अंदर शायद खाकान साहब को करनी चाहिए, अपने प्लेटफॉर्म पे ये उठानी चाहिए कि यार अगर ये जो लिस्टें बन रही हैं, और इमरान खान साहब तो यही कह रहे हैं कि जी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीएमएलएन को और पीडीएम की गवर्नमेंट को फुल फ्लैज सपोर्ट कर रही है। तो अगर ये मियां नवाज शरीफ से पूछें, ये शहबाज शरीफ साहब से पूछें कि ये जो लिस्टें बन रही हैं, और अगर उन लिस्टों का जिक्र है तो उन्हें यह भी पता होगा कि उन लिस्ट में कौन शामिल है कौन नहीं है। तो वो अपनी पार्टी पर मेरे ख्याल है अगर सवाल उठाएं वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें तो ये और देखिए 75 सालों में तो लिस्टें बनती रहती हैं, और लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। अभी तक इन 75 सालों में आप एक सियासी रहनुमा दिखा दें जिसने इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली हो या लेने की कोशिश की हो और उससे सियासी तौर पर नुकसान ना हुआ हो। पीपल्स पार्टी तो दो बहुत बड़े रहनुमा खो चुकी है, जुल्फिकार अली भुट्टो को जिस तरह से जुडिशली उनकी शहादत हुई, फिर जुडिशरी ने खुद नसीम हसन शाह साहब ने भी एक्सेप्ट किया, तो ये तो हमारी एक तारीख रही है। लेकिन अगर अब इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हमने जो प्रोजेक्ट इमरान खान किया था वो ब्लंडर था, उसको अंडू करना है, तो मेरे ख्याल में अंडू करने में एस्टेब्लिशमेंट शायद न्यूट्रल हो कि उस तरह से उसको अंडू नहीं कर सकती। तो अंडू करना मेरा ख्याल है कि वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए। जब तक ये चीजें अंडू नहीं और होंगी अंडू मुकम्मल इसी तरह तौर हो पर, सकता है कि तो मजीद इन्वॉल्वमेंट ना हो, बाकी कुछ रिवर्स तो नहीं हो सकता। अंडू इसी तरह हो सकता है कि मजीद इन्वॉल्वमेंट ना हो और इवॉल्व करने दिया जाए पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को, सियासतदानों को, जो जिस हालत में है उसी तरह इवॉल्व करने दिया जाए। रज़ा रूमी नहीं साहब। देखिए जी मुतुल, इसमें जी अंडू जी करना सिर्फ ये नहीं है ना। इस जी वक्त देखें जो जुडिशरी से जिस किस्म के फैसले आए जिस पर बड़ा सवालिया निशान उठा, लीगल फ्रेटर्निटी ने जिस तरह से सवालात उठाए, तो वहां पे भी रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि एक क्लियर कट डिवाइड आ गई है। देखें एक एक रिट पिटीशन आती है, जैसी बेंच बनता है आपको मुझे रजा साहब को चुगताई साहब को पता चल जाता है कि जी ये फैसला 5-4 आना है। मतलब इतनी हद तक ये मामला चले गए हैं। तो ये प्रोजेक्ट इमरान खान करने के लिए ये सारी चीजें हुई, तो उसका अभी तक तो ठीक। हमें असर नजर आ रहा है ना। तो जब तक ऐसी चीजें अंडू नहीं होंगी और मेरिट पर जुडिशरी के फैसले जब आएंगे, मतलब उन पर तनकीद ना हो, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि वो कंटेम्प्ट में आ जाए, लेकिन देखना तो पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन हर इदारे को करनी होगी। अगर अभी भी ऐसे लोग इस्टेब्लिशमेंट में हैं जो कि हमें अगर ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब की अभी भी कहीं ना कहीं से अगर सपोर्ट है, अगर उनकी कोई मदद हो रही है, किसी भी सियासी जमात की हो रही है, वो बंद होनी चाहिए। अगर अगले इलेक्शन में हम जाएंगे और ये चीजें अंडू नहीं होंगी और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, तो इमरान खान साहब जीतेंगे, पीडीएम रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, पीडीएम जीतेगी, खान साहब। सो विल बी बैक टू स्क्वायर वन। हम सर्कल्स में चलते जाएंगे और मुल्क का सत्यानाश होता ठीक है, जाएगा, आबिद, यहाँ पे मैशत के मुझे एक किसी ब्रेक को लेनी है, फकर इसी को फिक्र। कंटिन्यू करेंगे। रज़ा